बाबर सत्तार साहब, क्या लगता है आपको, जैसे कहा जा रहा है कि स्लिप ऑफ टंग था, यही है या फिर बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है? अभी आपने जो चलवाई है इसमें तो कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं नजर आती। देखिए, इमरान खान साहब की तो एक कंसिस्टेंट अप्रोच रही है ना, कोई नई बात तो उन्होंने नहीं की थी। इमरान खान साहब हकीमुल्लाह महसूद को जब मारा गया था तो उस वक्त उन्होंने अफसोस किया था पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर, ये सबको पता है। एपीएस से पहले वो कुछ लोग हमारे पॉलिटिकल लीडर्स जिन्होंने ऑपरेशंस के खिलाफ बात की और कंसेंसस को इवॉल्व नहीं होने दिया पॉलिटिकल लेवल के ऊपर, इमरान खान साहब सरे फहरिस्त थे, उसमें लीड कर रहे थे उस चार्ज को कि टीटीपी, वो कहते थे हमारे भाई हैं ये, वो कहते थे कि इनके दफ्तर खोलें अक्रॉस पाकिस्तान। हमारे दोस्त सिरल अलमीडा ने तो आर्टिकल भी लिखा था, द मैन हु सोल्ड पाकिस्तान। एक बड़ा क्रिटिकल जंक्चर था, लोग मर रहे थे और यहाँ पे ये फरमा रहे थे कि इनसे बातचीत होनी चाहिए, इनके साथ लड़ाई नहीं करनी। तो उस चीज को, और फिर तालिबान ने, टीटीपी ने जो अपनी निगोशिएशन कमेटी बनाई थी उसमें ने नामजद किया था, तो इनका निकनेम पड़ा तालिबान खान, जिससे ये बड़े नाराज होते थे। तो एक कंसिस्टेंट अप्रोच है इमरान खान साहब की मिलिटेंसी की तरफ, एक्सट्रीमिज्म की तरफ और अपीजमेंट की अप्रोच है कि जो शख्स उठाए, और बेशक देख लें फैजाबाद धरने वाले इवेंट्स को उससे पहले, तो एक कंसिस्टेंट उनकी अप्रोच है जिसमें आप ये नहीं देख रहे कि ये शख्स क्या कर रहा है, लेकिन बाहर से कोई आए, वो कहते हैं जी फौजों को नहीं लड़ना चाहिए था, और हमारी फौज ने लड़ाई की और हमने देखा कि इनकी अप्रोच गलत थी। जो 2010, 11, 12, 13, 14 में अप्रोच की, अपीसमेंट की, वो अप्रोच गलत थी क्योंकि अल्टीमेटली लड़ाई करनी पड़ी। और आज जो पाकिस्तान में पीस है वो इस वजह से है क्योंकि हमारे जो फौजी दोस्त हैं उन्होंने वहां पे कुर्बानियां दी हैं, यहाँ पे सिटीजन ने कुर्बानियां दी हैं, जिसकी वजह से आज पीस है पाकिस्तान में इस लड़ाई और इस जंग के बाद। और ये फरमाते थे कि ये किसी और की जंग है, तो ये कंफ्यूज नहीं है। ये अनफॉर्चुनेटली इनकी बेसिक इंस्टिंक्ट इस इशू के ऊपर गलत है, और ना सिर्फ गलत है बट इतनी गलत है कि इतना डेटा अब हमारे सामने है, एविडेंस हमारे सामने है, उसके बावजूद ये अपनी गलती मानने के लिए, और आज फिर ये इन्होंने डिबेट शुरू कर दी, जिससे क्रेडिबिलिटी तो देखिए हमारी, आप फॉरेन पॉलिसी में देखिए, आप एक तरफ कह रहे हैं कि हमारा एलाय है उसे हमें बताना चाहिए था, दूसरी तरफ आप एक टेररिस्ट को शहीद कह रहे हैं। भाई, जिसे आप शहीद समझते हैं उसे क्या आप खुद जाके पकड़ लेंगे एक इंपीरियल पावर के लिए, जिस अमेरिका को आप इंपीरियल पावर कह के प्रेजेंट कर रहे हैं? तो यानी ये इररिस्पॉन्सिबल नहीं, ये रेकलेस है। ये मुल्क के साथ ये काम करना, पार्लियामेंट पे प्राइम मिनिस्टर का खड़े होके उसामा बिन लादेन जैसे बंदे को शहीद कह देना, दिस इज रेकलेस।